हेलो बच्चों, मैं हूं आयुष तिवारी। आपका स्वागत करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एक एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। अगर कोई एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे में क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो सामने वाली साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। आगे की बात देखें। अब इसके दो साइड हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। इनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर बोला जाता है और किसी एक को क्या बोला जाता है बेटा? बेस बोला जाता है। अब कौन से वाले को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, कौन से वाले को बेस बोला जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया, इस हिसाब से मुझे परपेंडिकुलर डिसाइड करना होगा, या फिर ये वाला एंगल ले लिया तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे सामने आएगा। देखें, अगर इस वाले एंगल को हमने क्या बोल दिया बेटा? थीटा। तो इसके सामने ये वाली साइड आ रही है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके। अच्छा, तो जो हमारी रिमेनिंग साइड है, इसको हम क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा देखते हैं। देखें, इस टाइप से हमारे पास ये ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर सबसे राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में दो बचा है। अगर इस वाले को मेन एंगल थीटा मान लिया जाए, तो इसके सामने ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? अपनी बेस हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, बचपन में, बचपन यानी जब स्टार्टिंग में आपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप लोग ना अपने मन में ये धारणा बना के आते हैं कि जो ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली वर्टिकल लाइन, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बट ऐसा नहीं है। हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमको देखने को मिल रही है, एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा थीटा ले रहे हैं। ठीक है। आइए, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे आए, और सबसे पहले यहाँ से मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेने दीजिए। तो ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने कह दिया बेटा ये वाला हमारा मेन एंगल थीटा। ओके। तो और ये वाला हमारा राइट एंगल। ठीक है। तो इस हिसाब से इसके जस्ट सामने वाली जो साइड आएगी, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला अपना हाइपोटेनियस, और यहाँ पे अपना बेस। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक साइड थी परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है बेटा? हाइपोटेनियस। तो इस वाली इन दोनों साइड का अगर मैं रेशियो ले लूं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का मैंने रेशियो ले लिया। क्लियर है? फिर यहाँ से अब इनका उल्टा रेशियो भी ले लेते हैं, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का भी रेशियो ले लेते हैं। क्लियर? फिर यहाँ से इस बेस और इस हाइपोटेनियस का भी रेशियो ले लेते हैं। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो ले लिया। इनका अपोजिट रेशियो भी ले लेते हैं, हाइपोटेनियस और बेस का भी रेशियो ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का भी रेशियो ले लिया, परपेंडिकुलर और बेस का भी रेशियो ले लिया। एक रेशियो इसका उल्टा ले लेते हैं, यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर का भी रेशियो ले लेते हैं। क्या इसके अतिरिक्त कुछ और पॉसिबल है मेरे लाल? बोलो। मुझे नहीं लगता होगा। तो इस वाले का नाम दिया गया बेटा साइन, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था, तो यहाँ पे थीटा। ओके। इस वाले को क्या नाम दिया गया? कॉस। ठीक है, कॉस थीटा। और इस वाले को नाम दिया गया यहाँ पे टेन, टेन थीटा। क्लियर है? अब ये टेन का उल्टा यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया कॉट थीटा। इस वाले को यहाँ पे कॉसेक थीटा, है ना, और यहाँ पे अपना ये सेक थीटा। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसके जो साइड्स के रेशियोज होते हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अगर हम रेशियो ले लें, तो वो साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का अगर रेशियो ले लें, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको मुझे लगता है समझ में आई होंगी। अब इनको याद करने के लिए शॉर्टकट होता है ऐसे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना, ये एक शॉर्टकट होता है। अब आप इसको कई तरीके से टीचर्स याद कराते हैं, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इस वाले को हम साइन थीटा की लाइन, इस वाले को कॉस थीटा की लाइन, और यहाँ से इसको टेन थीटा की लाइन बोलते हैं, और ये ऑफ कोर्स कॉट थीटा की लाइन ऊपर की ओर, और यहाँ पे अपना सेक थीटा, और यहाँ पे अपना कोसेक थीटा।
इसको थोड़ा फनी वे में भी याद कर सकते हैं, जैसे ये पी बीपी अपॉन एचएसबी हम ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसको मजे में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, इस टाइप से। या फिर कभी कभी इसको ऐसे ही बोल देते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये थोड़ी सी मजाक की बातें थी। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली में होते क्या है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट ऐसे वर्ड्स जो यूज किए हैं, इनका फुल फॉर्म भी होता है। जैसे साइन का SINE साइन, फिर कोस का हो जाता है कोसाइन, टैन का हो जाता है टेंजेंट, कॉट का हो जाता है कोटेंजेंट, और यहाँ पे सेक का हो जाता है सिकेंड, और कॉसेक का हो जाता है कॉसिकेंट। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।